धनतेरस की कहानी। सोना, लालच और कर्म का जादू। एक बार की बात है, रंगीन बंगाल की धरती पर एक राजकुमारी रहती थी। लंबी, सुग्रेसफुल और तेजस्वी। उसकी नुकीली नाक, लंबी गर्दन और सौम्य काया उसे ऐसा आकर्षण देती थी कि उसकी सुंदरता किसी भी दर्पण से परे थी। दूर मरुस्थल वाले मारवाड़ में रहती थी एक दुष्ट रानी और उसकी घमंडी बेटी। दोनों अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मोटी और बूढ़ी दिखती थी, पर अपनी गोरी त्वचा पर अहंकार करती थी। हर दिन वे अपने जादुई आईने के सामने खड़ी होकर पूछती, दुनिया में सबसे सुंदर कौन? और आईना डर के मारे हमेशा जवाब देता, आप ही हैं। पर कोई आईना उनके मन के भीतर की जलन और लालच नहीं छिपा सका। जलन और लोभ में डूबी उस रानी और उसकी बेटी ने बंगाली राजकुमारी की सगाई की अंगूठी, 1.5 कैरेट की प्रिंसेस कट डायमंड, जिसकी कीमत कभी Rs 5 लाख थी, चुरा ली और बेहया होकर उसे अपना बता दिया। जब राजकुमारी ने उसे लौटाने को कहा तो रानी ने ताना मारा, ये तो मेरी ही है, सस्ती, निर्दयी और निर्लज्ज। अपनी शादी के दिन उस राजकुमारी ने अपने प्रिय राजकुमार को 36 ग्राम की सोने की चैन उपहार में दी, प्रेम का प्रतीक। पर लालची रानी ने उसे भी अपने पास रख लिया। अब राजकुमारी का हृदय पवित्र था। उसने कभी प्रेम से दी गई चीज वापस नहीं ली होती, अगर भाग्य ने पहले उसका अपमान न किया होता। लेकिन जब दुष्ट रानी ने उसकी सगाई की अंगूठी चुरा ली तो किस्मत का पहिया घूम गया। 6 साल बाद राजकुमारी ने बुद्धिमानी से अपनी सोने की चैन वापस पा ली, यह सिद्ध करते हुए कि जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हारे पास लौट कर ही आता है। और यही कारण है कि आज धनतेरस पर यह कहानी और भी चमकती है, क्योंकि हर शास्त्र और परंपरा में असली धन रत्नों में नहीं बल्कि सोने और चांदी में बताया गया है। सोना समय, तूफान और छल को झेलता है, उसकी चमक कभी नहीं मिटती। देखिए इस जादुई गणित को। चोरी की डायमंड रिंग अब मुश्किल से 802 लाख की, फीकी और स्थिर। वापस पाई गई 36 ग्राम सोने की चैन पहले से Rs 4.88 लाख की और आने वाले वर्षों में 812 लाख तक बढ़ने वाली, ईमानदारी और बुद्धि की तरह चमकती हुई। राजकुमारी मुस्कुराई, शांत और विजयी। उसके पास बहुत सारा सोना था जो उसने अपनी मेहनत से कमाया था, छल कपट से नहीं। वह अंगूठी उसे पैसों के लिए नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक याद के लिए दुख देती थी, क्योंकि वह प्रेम का प्रतीक थी। वहीं रानी और उसकी बेटी जो दूसरों के धन पर जीती थीं, समय के साथ मुरझा गईं। उनकी नकली चमक धूल में बदल गई। उनका लोभ उन्हें चमक तो दे गया पर गरिमा नहीं। और इस तरह धनतेरस का सबक सामने आता है, सोना और चांदी ही असली धन है, क्योंकि वे शुद्ध, सच्चे और स्थायी हैं। ठीक वैसे ही जैसे अच्छा कर्म। रत्न सिर्फ चमकते हैं पर बढ़ते नहीं, न रक्षा करते हैं। सच्चा धन धर्म, बुद्धि और अपनी मेहनत से अर्जित समृद्धि में बसता है। इस धनतेरस लालची अपने नुकसान गिने और बुद्धिमान अपने आशीर्वाद, क्योंकि रोशनी हमेशा उसी के पास लौटती है जिसका दिल साफ हो और जिसका सोना सच्चा। समाप्त।